हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिट न्यूट्रिलिशियस। आई एम सिमरन कौर एंड आज हम लोग बात करेंगे आयरन के बारे में। हाउ आयरन इज इम्पॉर्टेंट टू योर बॉडी। आयरन हम लोग की बॉडी में कितने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्या आयरन की आपको वैल्यू जो है वो लेनी चाहिए, क्या क्या फंक्शंस जो हैं आयरन के ये भी आपको जानने ज़रूरी है। एंड क्या क्या सोर्सेज हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी एब्जॉर्ब होने में आयरन इंटरफेयर करते हैं। ठीक है, सो दीज आर द पॉइंट्स वी गोना कवर टुडे। सो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, एज वी ऑल नो आयरन इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल इन आवर बॉडी, जो कि एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोग की बॉडी में। करेक्ट। एंड 70% ऑफ द आयरन इज फाउंड इन RBCs एज एरिथ्रोसाइट्स, जिसको हम लोग रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, एज हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। ठीक है, सो अब ये हीमोग्लोबिन क्या है? तो अगर आप जब भी रिपोर्ट्स चेक कराएंगे उसमें अगर आपके हीमोग्लोबिन के लेवल लो हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके मोस्ट ऑफ द टाइम आयरन के लेवल लो रहते हैं। ठीक है, बिकॉज हम लोग का हीमोग्लोबिन जो है वो एक प्रोटीन है जो हम लोग के RBCs में पाया जाता है। ठीक है, एंड मायोग्लोबिन जो है वो मायोग्लोबिन इज़ अ स्मॉल प्रोटीन विच इज़ ऑलरेडी फाउंड इन योर टिश्यूज एंड मसल्स। ठीक है, सो मायोग्लोबिन जो होता है एक वो प्रॉपर लाइक प्रिपेयर्ड फॉर्म ऑफ आयरन यू कैन से जो होता है वो आपके मसल्स और सेल्स में पाया जाता है। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट जस्ट अबाउट आयरन कि आयरन होता क्या है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ आयरन इन आवर बॉडी। सो इट गाइज बिलीव मी, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग के वो RBCs को सिंथेसाइज करने में काम आता है। इट हेल्प्स इन सिंथेसाइज ऑफ RBCs। नेक्स्ट हम लोग के ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसको हम लोग रिडॉक्स बोलते हैं, उसमें काम आता है। उसमें क्या होता है, आपके जो भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको आयरन जो है रेगुलेट करने में काम आता है। ठीक है, देन आपकी ऑक्सीजन ट्रांसफर में काम आता है, दिस इज़ अ मेजर रोल ऑफ आयरन। ठीक है, सो इट ट्रांसफर योर ऑक्सीजन फ्रॉम योर लंग्स टू द टिश्यूज एंड सेल्स। हम लोग की जो ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसफर करता है फ्रॉम योर लंग्स टू द सेल्स एंड टिश्यूज। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग के फैट्स एंड कार्ब्स के मेटाबॉलिज्म में, ऑक्सीडेशन में आयरन जो है वो मेजरली रोल प्ले करता है, जिससे आपको एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ आयरन जो मैंने आपको फिंगर टिप्स में बता दिया। उसके अलावा हम लोग की इम्यूनिटी बिल्डिंग में आयरन काम करता है। देन इन्फेंट्स के, फीटस के, लैक्टेटिंग मदर्स के एंड दिस प्रेग्नेंट वुमेन के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपको जो है आयरन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो दीज वर द फंक्शंस ऑफ आयरन, रोल ऑफ आयरन यू कैन से। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द फॉर्म्स ऑफ आयरन। ठीक है, सो बेसिकली आयरन के 2 फॉर्म्स होते हैं, दैट इज हीम आयरन एंड नॉन हीम आयरन। ठीक है, सो हीम आयरन आर द सोर्सेज विच वी गेट फ्रॉम एनिमल सोर्स। ठीक है, तो उसमें हम लोग का फिश आ जाता है। जो रिच सोर्सेज होते हैं वो फिश हो गया, लाइक सैल्मन, टर्की, एग्स हो गया, पोल्ट्री हो गया, लिवर हो गया, चिकन हो गया। सो दीज आर द रिच सोर्सेज ऑफ हीम आयरन। ठीक है, एंड इफ़ वी टॉक अबाउट ऑन द अदर हैंड नॉन हीम आयरन, दैट इज़ हम लोग के प्लांट सोर्सेज हो गए, जो कि हम लोग को लाइक ड्राइड एप्रिकॉट से मिल जाता है, डेट से मिल जाता है, बीटरूट से मिल जाता है, पोमेग्रेनेट से मिल जाता है, देन ऑरेंजेस से मिल जाता है, स्पिनच, केल, इन सब चीज़ों से हम लोग को जो है वो नॉन हीम आयरन मिल सकता है। ठीक है, सो दीज वर द सोर्सेज, बट इट हैज़ बीन सेड कि जो बायो अवेलेबिलिटी होती है, सो बायो अवेलेबिलिटी इज़ नथिंग बट आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कितना कर पा रही है, आपकी बॉडी में एब्जॉर्बिलिटी रेट कितना है। सो ओके, सो इट हैज़ बीन सेड जो हीम सोर्सेज होते हैं हम लोग के आयरन के, उनका एब्जॉर्बिलिटी रेट जैसे बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉन हीम आयरन। दैट इज़ 30% जो होती है हीम आयरन से हम लोग को अवेलेबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी जो होती है 30% होती है हीम आयरन की। एंड नॉन हीम आयरन की अगर हम लोग बात करें तो 10 to 15% बायो अवेलेबिलिटी होती है। दैट इज़ अब 10 to 15% हम लोग जो भी डाइटरी सोर्स ले रहे हैं, वेज डाइटरी सोर्स, उससे हमको 10 to 15% जो है एब्जॉर्ब हो सकता है। ठीक है, एंड दिस वॉज ऑल अबाउट सोर्सेज। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट RDA। एज पर RDA हम लोग को कितनी जो है आयरन की वैल्यू जो है हम लोग को बॉडी में लेनी है। ठीक है, सो इफ़ वी टॉक अबाउट मेन के लिए 17 mg, दैट इज़ मिलीग्राम, 17 मिलीग्राम पर डे हम लोग को आयरन की जो वैल्यू है वो इनटेक करनी है।
देन इफ़ यू टॉक अबाउट वुमेन्स, देन वुमेन के लिए 21 mg पर डे, लैक्टेटिंग मदर्स के लिए 25 mg पर डे एंड प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए 35 mg पर डे. प्रेग्नेंट वुमेन नीड मोर आयरन बिकॉज उन लोग के ऑलरेडी वॉर्म में चाइल्ड होता है, सो उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आयरन हम लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. एंड दैट इज़ वाई जब भी आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो लोग आपको मल्टीविटामिन देते हैं, बिकॉज आयरन का जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ करना चाहिए. अदरवाइज आपकी बॉडी में और आपके चाइल्ड को बहुत ज़्यादा एडवर्सली इफेक्ट कर देता है इफ़ यू आर नॉट हैविंग प्रॉपर वैल्यू ऑफ आयरन. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट RDA. नाउ वी विल डिस्कस कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी एब्जॉर्बिलिटी में इंटरफेयर कर रहे हैं. सो जैसे हम लोग ने डाइटरी सोर्स बढ़ा दी, अगर हम लोग को आयरन डेफिशिएंसी है, या फिर हम लोग ने सप्लीमेंट्स ले लिए बट स्टिल हम लोग की वो जो रेंज है वो उतनी की उतनी है, इट इज़ नॉट इंक्रीजिंग दिस बिकॉज हम लोग के जो फैक्टर्स हैं बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं हम लोग की एब्जॉर्बिलिटी होने में बॉडी में. बिकॉज काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स हैं. आयरन इज़ वन ऑफ द मतलब मिनरल कि आपकी ईजिली एब्जॉर्ब नहीं हो पाता बॉडी में. हम लोग को बहुत सारी चीज़ें जो है उसको टेक केयर करनी पड़ती हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग फैक्टर्स इफेक्टिंग की बात करें, सो सबसे पहला फैक्टर है जो आपकी बॉडी में आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, इफ़ यू आर टेकिंग इट विथ कैल्शियम. सो अगर हम लोग कैल्शियम के साथ आयरन ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग स्पिनच ले रहे हैं, या फिर हम लोग मिल्क ले रहे हैं, कर्ड ले रहे हैं, योगर्ट ले रहे हैं विद ड्राइड फिग्स और दिस, तो उसके साथ आयरन की जो एब्जॉर्बिलिटी आपकी प्रॉपर नहीं हो पाएगी, प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा आयरन आप लोग की बॉडी में, बिकॉज कैल्शियम हिंडर्स योर आयरन एब्जॉर्प्शन. ठीक है, नेक्स्ट आता है हम लोग का फाइटेट्स. फाइटेट्स हम लोग को होल ग्रेन्स में मिल जाता है, सीरियल्स में मिल जाता है. फाइटिक एसिड जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके साथ हम लोग अगर आयरन ले रहे हैं तो वो आयरन की एब्जॉर्प्शन में हिंडर करेगा. ठीक है, बट अगर हम लोग जब भी ओट्स लेते हैं या होल ग्रेन सीरियल्स लेते हैं तभी बोला जाता है कि आपको रॉ नहीं लेने, अदरवाइज आपकी आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा. ऑलवेज कुक्ड फॉर्म में लेने हैं सो दैट इट कैन, और कुक्ड और रोस्टेड फॉर्म में कुक हो जाएगा, तो आपकी जो आयरन की एब्जॉर्प्शन में वो हिंडर नहीं करेगा. ओके, नेक्स्ट आता है आप लोग का पॉलीफेनॉल्स और टेनिन्स. सो टेनिन्स आर द थिंग्स विच इज़ फाउंड इन टी और कॉफ़ी. सो टी और कॉफ़ी में हम लोग में जो पाया जाता है टेनिन्स, इसके लिए बोलते हैं कि मील्स के साथ आप लोग टी मत लीजिए, बिकॉज टी एंड कॉफ़ी में हम लोग को टेनिन्स और पॉलीफेनॉल्स मिलते हैं जो कि आपकी आयरन की एब्जॉर्प्शन में हिंडर करते हैं. ठीक है, सो दीज वर द फैक्टर्स जो आपकी आयरन की एब्जॉर्प्शन में हिंडर करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कैल्शियम, देन फाइटिक एसिड, फाइटेट्स जो हम लोग बोलते हैं, देन आता है पॉलीफेनॉल्स एंड टेनिन्स. ठीक है, सो अगर आप ध्यान रखिए इन सब चीज़ों के साथ आप लोग आयरन मत लीजिए. एंड नाउ वी विल सी कि किसके साथ हम लोग की एब्जॉर्प्शन जो है वो बेटर हो सकती है. ओके, सो इफ़ विटामिन सी हेल्प्स इन बेटर एब्जॉर्प्शन, विटामिन सी के साथ अगर आप लोग ले रहे हैं, लाइक ऑरेंज जूस के साथ ऑरेंज जूस ले रहे हैं, गुआवा ले रहे हैं, दीज आर रिच इन विटामिन सी, लेमन ले रहे हैं, सो ये आपकी आयरन की एब्जॉर्प्शन को जो है वो इंक्रीज़ कर देता है. एंड इट एब्जॉर्ब्स लाइक बहुत ज़्यादा जल्दी आपको एब्जॉर्ब होने लगता है बॉडी में. एंड आपकी वो जो इट प्लेज एज अ कॉन्ट्रेरी रोल टू योर पॉलीफेनॉल, फाइटेट्स एंड कैल्शियम. सो विटामिन सी मेक श्योर कीजिए जब भी आप लोग आयरन ले रहे हैं तो उसके साथ एक विटामिन सी ज़रूर लीजिए. आइदर इफ़ यू आर टेकिंग सप्लीमेंट देन गो फॉर ऑरेंज जूस और गुआवा और लेमन वाटर विद दैट, सो फिर आपकी जो एब्जॉर्बिलिटी होगी वो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे गाइज. होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट इफ़ यू लाइक इट. एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज FitNutritious and subscribe my YouTube channel as well. And hope to see you soon. Bye bye. Have a nice day.